बोलिए भारत माता की। पीछे तक दोनों हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ उठाइए, ये पंजा मत दिखाइए, इसी ने तो देश को गंजा किया है। मुट्ठी बांधिए, हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए, पीछे तक पूरी तरह से हाथ उठाइए। इधर माता बहनों से भी कहूंगा आप भी हाथ उठाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चारना धाम के बालाजी महाराज की, गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ साहेब की, संत पम्मा राम जी की और आप सभी की। आज के श्री गंगानगर में विकास कार्यों के लोकार्पण के इस अनूपगढ़ के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने ही लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में कानून मंत्री सम्मानीय अर्जुन राम मेघवाल जी, पूर्व सांसद राज्यसभा श्री राजेंद्र गहलोत जी, जो आपके यहाँ के प्रभारी भी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र पाल टीटी जी, आपके गंगानगर के पूर्व सांसद और एससी मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई निहाल चंद जी मेघवाल साहब, प्रदेश के महामंत्री भाजपा मिथिलेश गौतम जी, प्रदेश के महामंत्री कैलाश मेघवाल जी, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भाई प्रहलाद राज टांक जी, प्रदेश प्रकोष्ठ के प्रभारी विजेंद्र पूनिया जी, पूर्व विधायक राज सिंह नगर बलबीर लूथरा जी, पूर्व विधायक अनूपगढ़ संतोष बाबरी जी, पूर्व सभापति अनूपगढ़ श्रीमती प्रियंका बहलान जी, पूर्व विधायक अनूपगढ़ शिमला बाबरी जी, पूर्व विधायक पवन दुग्गल जी और इस कार्यक्रम में आए मेरे मोतियों से महंगे मेरे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं आपके बीच में आया हूं, निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं। मेरे भाई और बहनों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार आपके सारे कार्यों को देखते हुए हमारे इस गंगानगर हनुमानगढ़ में काम कर रही है। आज मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि कल 15 अगस्त को हमारा पूरा देश आजादी का 80वीं वर्षगांठ बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। हमारे प्रदेश का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कल आपके संभाग में बीकानेर में होने जा रहा है। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की इस राष्ट्रीय पर्व की अग्रिम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आज मुझे गंगानगर की उस उर्वरा भूमि पर आने का अवसर मिला है जिसकी गौरव गाथा हमारे किसान भाइयों ने अपने अथक परिश्रम से लिखी है। मैं किसान भाइयों हमेशा कहता हूं, चाहे मैं प्रदेश के किसी दूसरे जिले में होता हूं, चाहे देश के किसी भी प्रदेश में होता हूं, मैं हमेशा मेरे गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान भाइयों का जिक्र करता हूं और उनसे कहता हूं कि हनुमानगढ़ गंगानगर हमारे वो जिले हैं जिनको अन्न का कटोरा के नाम से जानते हैं। वो हमारे अन्न की पूर्ति प्रदेश में तो करते हैं लेकिन देश में भी करते हैं। श्री गंगानगर केवल प्रदेश की सबसे उत्तरी छोर पर स्थित जिला ही नहीं है बल्कि एक कृषि उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है और जैसे मैंने कहा कि इसको अन्न का कटोरा भी कहते हैं। हमारा श्री गंगानगर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस विकास यात्रा में आज एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। आज श्री गंगानगर जिले को 390 करोड़ रुपए के 131 विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। मेरे भाइयों, जब हम 2.5 साल पहले सरकार में आए थे
हमने कहा था कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें 400, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 तक करोड़ के काम नहीं हुए होंगे। क्योंकि हम कहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम आम जन के लिए कार्य करते हैं, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर इस देश में जातियां हैं तो वो सिर्फ 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा युवा और मेरी महिला। हम इनको इंगित करते हुए काम करते हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 2.5 साल में हमारी सरकार ने काम किया है वो आपके सामने है। मित्रों, आज 389 करोड़ के 131 विकास कार्यों की सौगात देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इन विकास कार्यों के लिए गंगानगर के सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज श्री गंगानगर में सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग कॉलेज, छात्रावास, सड़कों आदि से जुड़े 157 करोड़ रुपए की लागत से 47 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। आज पीएम कुसुम योजना के तहत 87 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों का लोकार्पण किया गया है। लगभग 21 करोड़ की लागत से निर्मित नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल लोकार्पित किया गया है। लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 61 जेतसर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 13 नेतेवाला एवं कोनी का लोकार्पण हुआ है। बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 33 करोड़ से अधिक की लागत से अनूपगढ़, रायसिंह नगर, केसरी सिंहपुर एवं गजसिंहपुर में एफएसटीपी का निर्माण कर जन समर्पित किया गया है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, कोई भी ऐसा नहीं देख सकते विधानसभा या कोई भी नगर पालिका जिसमें हमने काम नहीं किया हो, कोई भी पंचायत समिति आपको नहीं मिलेगी। श्री गंगानगर में राजकीय अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सूरतगढ़ में राजकीय सावित्री फुले अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का लोकार्पण कर समर्पित किया गया है। इन विकास कार्यों से श्री गंगानगर में बुनियादी सुविधाएं का विस्तार होगा, विकास को गति मिलेगी और आम जन के जीवन में सुगमता आएगी। विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ ही आज 193 करोड़ रुपए के लागत के 76 कार्यों का शिलान्यास भी किया जा रहा है। 53 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रावला में 132 केवी जीएसएस संबंधित लाइनों के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया है। जिले में स्वास्थ्य सुविधा सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए अनूपगढ़ में करीब 41 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जिला चिकित्सालय भवन की नींव रखी गई है। अनूपगढ़ विधानसभा में 19 उप स्वास्थ्य केंद्र, रायसिंह नगर विधानसभा में 11 उप स्वास्थ्य केंद्र, करणपुर विधानसभा में 11, सादलपुर विधानसभा में 7 और श्री गंगानगर विधानसभा में 6 और सूरतगढ़ विधानसभा में 5 उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण का शिलान्यास यहां किया गया है। मेरे भाइयों, अगर आप देखेंगे, लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि विकास कहां है। भाई, मैं आपकी आंखों पर तो चश्मा लगवा सकता हूं, लेकिन आपकी दृष्टि तो मेरे से नहीं ठीक होगी। अगर आप सही दृष्टि से देखोगे तो मैं आज अनूपगढ़ से कहना चाहता हूं, वो बता दीजिए कि उन्होंने 5 साल नहीं 15 साल में कितने काम किए हैं और हमारी सरकार कितना काम कर रही है, ये आपके सामने कहना चाहता हूं। मेरे भाइयों, ये वो लोग हैं चुनाव से पहले जो वायदा करते हैं, चुनाव से पहले जनता को बरगलाने का काम करते हैं। चुनाव से पहले जिस तरह से घोषणा करते हैं, मैंने विधानसभा में रखा था 4800 घोषणा की गई थी राजस्थान में और 2000 भी पूरी नहीं की गई। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस है, ये सिर्फ बरगलाने का और भड़काने का काम करती है। आधुनिक कृषि सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 12 करोड़ की लागत से श्री गंगानगर में किन्नू उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है। गंगानगर शहर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने और युवाओं के लिए बेहतर खेल और अध्ययन सुविधाएं विकसित करने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गंगानगर के मिनी सचिवालय परिसर में
21 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के डिजिटल लाइब्रेरी एवं ऑडिटोरियम भवन और कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास किया गया है। 10 करोड़ की लागत से अनूपगढ़ में ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य का शिलान्यास आज किया गया है आपके अनूपगढ़ के अंदर। इसके अलावा आज आरडीएफ एवं कंपोस्ट प्लांट की स्थापना और विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास किया गया है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि जिस कार्य का शिलान्यास करते हैं लोकार्पण भी वही करते हैं। और मैं एक और कहना चाहता हूं, जो हम घोषणा करते हैं उसकी पूरी करते हैं। कहते हैं ना, मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो। और मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्य संस्कृति का पूर्णतः अनुसरण कर रही है। मेरा आपसे वादा है कि आज श्री गंगानगर में जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है उनका लोकार्पण भी हम ही करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार ने श्री गंगानगर के समग्र विकास के लिए पिछले 2.5 वर्षों में 1567 करोड़ रुपए का बजट दिया। 200 करोड़ रुपए की लागत से राय सिंह नगर, अनूपगढ़, घरसाना, रावला, श्री विजय नगर के 44,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण करवा रहे हैं। 150 करोड़ रुपए की लागत से कबर से नहर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। 75 करोड़ से आईजीएनपी की ऊर्जा संख्या 620 से 1458 तक नहरें के दोनों पट्टों के सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। 50 करोड़ से भाखड़ा एवं गंग नहर में खालों का संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं। 23 करोड़ से आईजीएनपी में स्काडा सिस्टम बनाने हेतु कार्य करवाया जा रहा है। श्री गंगानगर से कोटपुतली आपको जयपुर जाने में समय लगता है। जब मैं पूछता हूं गंगानगर हनुमानगढ़ वालों से तो समय लगता है। गंगानगर कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की डीपीआर बन गई है। यहां से 2.5-3 घंटे में आप जयपुर पहुंचेंगे। सीधा यहां से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीधा पहुंचेंगे आप जयपुर, और जयपुर जाकर के पूरी तरह से 3 घंटे का सफर आपका होगा। 40 करोड़ से करणपुर धनूर केसरी सिंहपुर सड़क का चौड़ाईकरण करवा रहे हैं। 40 करोड़ से राय सिंह नगर पदमपुर सड़क ग्राम 20 PS बस स्टैंड से श्री गंगानगर सूर्य हाईवे तक सड़क चौड़ाईकरण करवा रहे हैं। 30 करोड़ से श्री गंगानगर में LC 119 पर आरयूबी कार्य हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है। 20 करोड़ से पदमपुर से चांदना धाम वाया 20 BT सड़क का चौड़ाईकरण करवाया जा रहा है। इस बार की बजट घोषणा में 225 करोड़ रुपए की लागत से भाखड़ा नहर शाहपुर ब्रांच की रीलाइनिंग हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 97 करोड़ से अधिक की राशि से सूरतगढ़ अनूपगढ़ LC 1A पर आरओबी निर्माण हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है। 80 करोड़ की लागत से भाखड़ा नहर की करणी सिंह ब्रांच की रीलाइनिंग कार्य हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 50 करोड़ से गंग नहर के LNP बित्रका रीलाइनिंग कार्य हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। और 22 करोड़ से गंगानगर की जैड बित्रका की रीलाइनिंग कार्य हेतु स्वीकृति की जा चुकी है। अब आपको मैं बताऊं, अभी तो बहुत है। 22.5 करोड़ से 20 जेड से चुनावगढ़ तक सड़क निर्माण करवाए जा रहे हैं। 14 करोड़ से कमर्शियल लिफ्ट पंपिंग स्टेशनों का सुचारू निर्माण संचालन सुनिश्चित करने हेतु डिजाइन एवं निर्माण कार्य करवाएंगे। 10 करोड़ से शिव चौक से किसान चौक तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। 9 करोड़ से अधिक की लागत से भटिंडा सूरतगढ़ खंड 94 पर आरयूबी की स्वीकृति जारी की गई है। उद्योग विहार औद्योगिक क्षेत्र के विकास एवं आधार सुविधाओं के कार्य करवाने हेतु कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। 5 करोड़ से गंग नहर में सिंचाई खालों का निर्माण हेतु निविदा जारी कर दी गई है। लालगढ़ में 132 kV GSS का निर्माण किया जाएगा। साथियों, यही नहीं, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा किसान, मजदूर
महिला युवा की बात करते हैं। मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं किस तरह से हमारी सरकार उनके लिए काम कर रही है। हमारी सरकार प्रदेश में महिला, किसान, गरीब, युवा समेत हर वर्ग कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने किसान कल्याण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 केंद्र से मिलती थी, 3,000 हमने बढ़ा दी, 9,000 हो गई कि नहीं हो गई? अरे 9,000 हुई कि नहीं हुई आपकी? अरे किसान आपके कैसा लगता है जब आपके खाते में घंटी बोलती है, टनन बोलती है? अच्छा महसूस होता है कि नहीं होता है? और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड ऋण योजना भी हमने लागू की है पशुपालकों के, क्योंकि हम जानते हैं, हम जमीन से जुड़े हुए, हमने किसानियत की है, इसलिए हम पहचानते हैं कि किसान की आवश्यकता क्या होती है। किसान और पशुपालन का जोड़ा होता है। पशुपालक किसान का आर्थिक व्यवस्था में मजबूती प्रदान करता है। हमने उसके लिए भी गौपालक कार्ड बनाया है। 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण देने का काम हम कर रहे हैं। गरीब कल्याण के लिए जरूरत परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। और आपने देखा होगा 1,450 रुपए हमारे बुजुर्गों की पेंशन भी हमने कर दी है। 1 करोड़ पात्र व्यक्तियों के नए नाम खाद्य सुरक्षा में भी हमने जोड़े हैं। हमारी सरकार द्वारा आपने देखा होगा, किसानों के लिए मैं लगातार कह रहा हूं, और आपको तो 150 रुपए गेहूं पे बोनस का मिला है कि नहीं मिला है? अरे हाथ खड़े करो, मिला है कि नहीं मिला है? ये पूरे देश में पता कर लीजिए, क्या इतना पैसा किसी को मिला है? अरे मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम किसान की जो समस्या है उसके समाधान के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन जिनकी कोई समस्या ही नहीं है, मैं देखता हूं वो घर से निकल करके जाते हैं, कंधे पर स्वाबी रखते हैं, मंडी में पहुंच जाते हैं, किसी सहकारी दफ्तर में पहुंच जाते हैं। खेती को तो उठा दिया है, उनका काम ही सिर्फ उस कंधे पर स्वाबी रखी, घरवाली घर नहीं रहने देती है तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर चले जाते हैं। वही एक बार नेता बन करके ये कहते हैं कि साहब हमारी ये मांग होनी चाहिए। किसान भाइयों, मैं आपकी मांगों को पूरा कर सकता हूं, लेकिन ऐसे लोग जिस तरह से माहौल बनाने का काम करते हैं, किसानों के नाम पर ठगी करने का काम करते हैं, और अभी भी मुझे पता है उन्होंने किस तरह से धोखा दिया है हमारे बोनस में भी। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो ठीक रहोगे, बेईमानी तो मैं नहीं करने दूंगा। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, मैं दूसरे के हक का पैसा आपको किसी कीमत पर नहीं खाने दूंगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से फसल बीमा आपको मिल रहा है, आप दूसरों के अकाउंट से खोल करके मेरे उस गरीब भाई को वो नहीं पहुंचता है, और ये जो दलाल हैं जो घूमते हैं ये उसका फायदा उठाते हैं। मैं एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इतना और आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, ये जिस तरह से राजनीति करते हैं ये राजनीति ठीक नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर व्यक्ति के लिए, किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, उसके लिए तैयार है। आप देखते हैं मेरी माता बहनें बैठी हैं, हमने राजीव का के माध्यम से हमारी माता बहनों को 19.5 लाख से ज्यादा माता बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है। पहले हम उनको 1 लाख रुपए देते थे, अब हमने 1.5 लाख रुपए कर दिए। पहले 2.5% पे देते थे, अब हमने 1.5% कर दिया। आप देख सकते हैं, आपसे अच्छी तो मेरी माता बहनें हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 19.5 लाख से ज्यादा मेरी माता बहनें, राजीव का की बहनें, एक भी खाता एनपीए नहीं है, एक भी खाता एनपीए नहीं है। यह उनकी काम की क्षमता और प्रदेश और देश को बढ़ाने की जो उनकी हिम्मत है, मैं ऐसी माता बहनों को दाद देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, लगातार आपने देखा है कांग्रेस के राज में युवाओं का क्या हाल होता था, युवा खून के आंसू रोता था, लेकिन आज आप देख रहे हैं। मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं, विधानसभा में मेरे से कहा था कि आप 4 लाख नौकरी कैसे दे पाओगे? मैंने कहा डायरी पेन रखिए। और आज भी मैं अनूपगढ़ के मंच से कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को, वो डायरी पेन रखें। 1,78,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, और 2-4 दिन में और आपको खुशखबरी मिल जाएगी।
और भी तुरंत मिलेंगे नियुक्ति पत्र, क्योंकि युवा की धड़कन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर कोई मेरे देश का भविष्य है तो मेरा युवा है, युवा भाई है, युवा बहन है। 1,32,000 प्रक्रियाधीन चल रही है, पेपर हो गए, कुछ के पेपर होने, और 70,000 वैकेंसी हमने और निकाल दी। अरे लिखते जाओ, तुम्हारी अगर कलम में स्याही है तो लिखते जाओ कांग्रेसियों, एक एक लिख लीजिए। वो मेरे से कहते थे, मैंने जब कहा था कि राजस्थान के अंदर मेरे किसान भाइयों जरा सोचो, थोड़ा सा आप ध्यान दो, इस राजस्थान की क्या दुर्गति कांग्रेस ने की थी। 2 साल तक पंचायत के चुनाव चलते रहे, 2 साल तक निकाय के चुनाव चलते रहे, पूरे 5 साल सरकार बचाने के चक्कर में चुनाव चुनाव चुनाव। हमने कहा कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि इनके काका जी भी नहीं करा पाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप कुछ भी समझिए, किस काका जी की बात कर रहे थे, वो काका जी चुनाव 1 स्टेट 1 इलेक्शन दोनों एक साथ करा रहे हैं, और आप देख लीजिए। मित्रों, इन्होंने हमेशा, कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की है। मेरे भाइयों, आपके यहां भी चुनाव से पहले बहुत सपने दिखाए थे, बहुत सपने दिखाए थे, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। क्या किया बताएं मेरे को। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक एक वादा जो हम करेंगे हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। मेरे मंच पर विराजमान चाहे मेरे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मेरे नेतागण हैं, उनके जबान से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे लिए प्रमुख है। अगर आपसे वादा किया है, एक एक वादे को मेरे सामने जो कार्यकर्ता बैठे हैं वो भी अगर करेंगे तो उस वादे को भी हम पूरा करेंगे। हम ऐसे राजनीति नहीं करते, हम जनता के जुड़ करके राजनीति करते हैं, हम जनता के फायदे के लिए राजनीति करते हैं, जनता के विश्वास के साथ राजनीति करते हैं। आप धोखा दे करके वोट की राजनीति करते हैं। 3 महीने पहले मर्जिया जो घोषणा करते हैं चुनाव से पहले। अरे मेरे अनूपगढ़ के भाइयों, गंगानगर के किसान भाइयों, आप तो बड़े समझदार हो, इन कांग्रेसियों को पहचानो। एक दूसरे और है, 3 पाचून पुल पर रसोई, वो भी कह रहे हम भी नेता बनेंगे। एक दल और है आपके यहाँ, वो भी करते हैं, कभी कभी वो भी आते हैं। अरे भैया क्या हो रहा है, जनता का काम हो रहा है, तुम कौन होते हो, तुम कौन। मैंने तो कहा ऐसे हो जाएगा, अरे मैंने क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूं, मैं उनमें से नहीं हूं। बताइए क्या करना है, हम करके दिखाएंगे। यह नरेंद्र मोदी का जमाना है, जो कहते हैं वो करते हैं। मेरे भाइयों, अभी आपको मैं और भी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। लगातार आपने युवाओं के लिए देखा, 410 पेपर हमने कराए, 410 पेपर। क्या कोई भी पेपर लीक हुआ है क्या? आप बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे इनके जमाने में कैसे होते थे, किस तरह का भ्रष्टाचार होता था? युवा इस बात को भूला है क्या? मैं युवा साथियों आपसे कहना चाहता हूं, आपको मैंने कहा कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 4 लाख सरकारी देंगे, उससे ज्यादा देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात भी और कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप आइए, स्वयं का उद्योग लगाइए। हमने युवा नीति के माध्यम से 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का हम आपको अनुदान दे रहे हैं, वो भी हम बिना ब्याज का दे रहे हैं। आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, सरकार के पास आइए, सरकार आपका सहयोग करेगी। हम इस तरह से नहीं है कि सिर्फ घोषणा कर जाएं। लगातार हम काम कर रहे हैं। राजस्थान में काम हो रहा है। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए, आगे और आने वाले हैं। मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि आप आइए। लगातार बहनों के लिए भी हम काम कर रहे हैं। 14 लाख साइकिल हमने वितरित की है, 40,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की है। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि कुछ आपकी प्रमुख बातें उनको भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को बताया है और मेरी जानकारी में आया है, आज ही मेरे को बताया कि अनूपगढ़ की धरोहर प्राचीन किला, यह बहुत सुंदर है और यह ऐतिहासिक किला है। इसके जीर्णोद्धार की मैं घोषणा करता हूं।
क्योंकि अब तक जो लोग आए थे कांग्रेस के लोग, उनकी नजर मैंने देखा नहीं, उनकी नजर उस किले पर नहीं पड़ी, उस ऐतिहासिक धरोहर पर कभी नहीं गई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां अनूपगढ़ का किला हमारी धरोहर है, हमारी धरोहर है, उसका जीर्णोद्धार हमें करना है। अनूपगढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना होगी, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मैं एक घोषणा और करता हूं, मानसून को देखते हुए की गई मरम्मत के कार्य, आज मैं अनूपगढ़ से राजस्थान के लिए भी कुछ घोषणाएं कर रहा हूं। राजस्थान के लिए, क्योंकि मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्य के लिए प्रत्येक नगर पालिका को, जो छोटी नगर पालिका है उसके लिए 1 करोड़ रुपए प्रत्येक नगर पालिका को, नगर परिषद को 3 करोड़ रुपए और नगर निगम को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में यह समिति की गठित करते हुए आवश्यकता वाले स्थानों को चिन्हीकरण करके उसमें काम कराए जाएंगे। पूरे राजस्थान की घोषणा यह अनूपगढ़ से हो रही है। ये मैं सभी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के लिए करता हूं। आज एक खुशी और मैं आपको देना चाहता हूं, एक खुशी मैं और आपको देना चाहता हूं, वो भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को किसानों की बात कुछ ध्यान में लाई गई थी। उन किसानों को भी मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का एक मैटर है, बहुत पुराना, 40-50 साल पुराना मैटर है कि नहीं है? 6A का मैटर है या नहीं है? 6A का मैटर है। इससे संबंधित किसानों की समस्या का हम स्थायी रूप से समाधान करेंगे। किसानों की समस्याओं का समाधान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मुझे पता है कि केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हिमाचल में चल रहा है। अरे भाई, कानून मंत्री आपके घर के हों, केंद्र के कानून मंत्री आपके घर के हों केंद्र में, तो तुम्हें क्या चिंता है? निश्चित रूप से उसकी पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चले या हिमाचल प्रदेश में, निश्चित रूप से हम किसानों को कानूनी रूप से उनकी सहायता करते हुए 6A के किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस काम को भी हम करेंगे। एक मैं और आपसे कहना चाहता हूं, जो क्योंकि कोई ना कोई भाग्यशाली होता है स्थान जो होता है। मैं गंगानगर में आता हूं तो कहीं ना कहीं केंद्र से भी मेरे को कोई सौगात मिलती है, और वो सौगात भी आपके यहां से ही है। प्रदेश में यातायात सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए 2386 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से NS 954 साधु वाली कहाँ है? अब यही तो मैं बताऊं, साधु वाली हनुमानगढ़ को 4 लेन में अपग्रेड करने की स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग के इस हिस्से के अपग्रेड होने से ट्रैफिक को आबादी वाले इलाकों से दूर डाइवर्ट किया जा सकेगा। इसमें लालगढ़, जट्टन, पक्का, सहराना, हनुमानगढ़ जैसे बड़े शहरी इलाकों में यातायात का दबाव कम होगा। इन कॉरिडोर के विकास से श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्री गंगानगर जिले में बालाजी धाम, कोट राजापाड़ा और गौरी शंकर मंदिर, हनुमानगढ़ जिले में भटनेर किला, कालीबंगा म्यूजिक और ब्राह्मणी माता जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। उनको भी उनकी पास जाने के लिए पहुंच हमारी बेहतर होगी तो हमारा पर्यटन स्थल भी बढ़ेगा। मेरे भाइयों, अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है। हमने उसी में विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प लिया है। आज श्री गंगानगर में जिन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, वो इस लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अंत में मैं कल 80वां स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की आपको मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मैं एक बात, क्योंकि बॉर्डर पर आया हूं, तो एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, आज 14 अगस्त है। आज 14 अगस्त ये हमारे लिए बहुत ही त्रासदी का दिन है। यह वो दिन है जो हमारे अपने लोग पाकिस्तान के अंदर थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ते हुए अपना घर बार
परिवार, कई के तो परिवार वहां रह गए, और आप जानते हैं जब परिवार रह गए उनके साथ किस तरह की यात्राएं उनको झेलनी पड़ी। मेरे भाइयों, उनका मकान, दुकान, घर सब कुछ उन्होंने वहां छोड़ दिया। पशु थे, गाय थे, भैंस थे, सब कुछ वहां छोड़ा। और आज वो हमारे लिए ये 14 अगस्त बहुत बड़ी त्रासदी और विभीषिका का दिन है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह दिन हमारे जीवन का वो दिन है जो हमारे भाई बहनों से बिछुड़ने का काम हुआ था, और उन्होंने उस समय जिस तरह की स्थिति पैदा हुई थी उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, आज हम कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की इतनी सारी योजना है, चाहे वो गरीब कल्याण की हो, किसान की हो, मजदूर की हो, माता की हो, बहनों की हो, युवाओं की हो। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम इस प्रदेश और देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उन योजनाओं का लाभ जो जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आवश्यकता है, उस तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। हो सकता है उसमें आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई मिलने वाला हो। सरकार की इतनी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, किससे लाभ मिल सकता है। अभी आप देख रहे हैं, मैंने 5 मेरे बहन भाइयों को योजना का लाभ दिया है। मेरे भाइयों, हम सबको ही देखना है, क्योंकि हमारी संवेदनाएं हर व्यक्ति के साथ होनी चाहिए। मेरे पड़ोस में कौन रहता है, मेरे गांव में कौन रहता है, मेरे मोहल्ले में कौन रहता है, अगर यह विचार हमारा बनेगा तो हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर हम हमारे प्रदेश का और देश का विकास कर पाएंगे। आज आपके बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, मैं आपके बीच में आया। आप सभी को मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इन ऐतिहासिक घोषणाओं के लिए खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। भजन लाल सर्व